नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम मेरी सहेली में, जहां आज मैं आपकी सहेली मनप्रीत कौर बात करूंगी किस प्रकार आज भारत सरकार देश की महिलाओं को सशक्त बनाने में किस प्रकार अपना सहयोग दे रही हैं। आज हमारे देश की हर महिला आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही है और इसमें भारतीय सरकार पूरा सहयोग दे रही है। लेकिन आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता एवं सफल योजनाओं की जानकारी नहीं है, जो आज मैं आपको दूंगी। आइए देखिए। केंद्र सरकार की कई योजनाएं केवल महिलाओं के लिए है। मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। वैसे भी हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं मोदी सरकार की महिलाओं को लेकर कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हैं। महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने सबसे सफल उज्ज्वला योजना बनाई। पहली मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गृहिणियों को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। अब तक देश में 8.3 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। पहली फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उज्ज्वला योजना का लाभ 1 करोड़ और लाभार्थियों तक पहुंचाने की घोषणा भी की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार तेल कंपनियों को हर एक कनेक्शन पर 1600 रुपए की सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी सिलेंडर को सिक्योरिटी और फिटिंग शुल्क के लिए होती है। जिन परिवारों के नाम बीपीएल कार्ड है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को लकड़ी या कोयले के धुएं से मुक्त करना है। मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। और अगर हम देखें तो जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व हमें मिला है, तब से एक के बाद एक योजना जो है, कई योजनाएं जो हैं महिलाओं के लिए दी गई हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि इन योजनाओं का महिलाओं ने भी जो है बढ़ चढ़ के जो है इनका लाभ लिया है। अगर हम बात करें सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना की, मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जनधन योजना एक महिला के जीवन में एक गेम चेंजर रही, क्योंकि एक महिला जिसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका भी कभी बैंक में अकाउंट होगा, लेकिन इस योजना के बाद उस महिला ने भी बैंक में अपना खाता खोला और सबसे बड़ी बात, जीरो बैलेंस से उसने अपने बैंक में खाता खोला। तो कहीं ना कहीं एक महिला को सशक्त किया गया, एक महिला में एक कॉन्फिडेंस लेवल था वो बिल्ट हुआ कि मेरा भी बैंक में एक अकाउंट हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी योजना रही। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना भी जो है एक बहुत सफल योजना रही, क्योंकि हम देखेंगे कि एक गृहिणियों के लिए योजना थी। वो गृहिणी जो अपने घर में लकड़ी का चूल्हा फूंकती थी और जिसकी वजह से उसको कई बीमारियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस लकड़ी के धुएं से उसकी छाती खराब हो जाती थी और इसके अलावा उसको और भी कई परेशानियां हो जाती थी। लेकिन किसी ने इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो है आते ही सबसे पहले इस बात पे विचार किया, क्योंकि शायद उन्होंने ये सब अपने घर पे देखा था, अपनी माँ को देखा था, और उन्होंने इस योजना का लाभ जो है बहनों को दिया। और खुशी की बात यह है कि 8 करोड़ से अधिक परिवारों ने इस योजना का लाभ लिया। और अभी भी जो है हमारा बजट जो आया है उसमें जो है 1 करोड़ और बेनिफिशरीज को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा।
अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, ये योजना भी बहुत लाभप्रद रही, क्योंकि एक समय ऐसा था 2015 में जब ये योजना लॉन्च हुई तो जो गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशो था वो काफ़ी कम था। तो ये कोशिश की गई कि बच्चों को पढ़ाया जाए और उनको जो है पढ़ाया भी जाए और उनको इस योजना का लाभ दिया जाए। आज भी भारत देश के कई ऐसे घर हैं जहां बेटी के जन्म से जन्म देने वाली मां को कई प्रकार की घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है और महिलाओं को इस पीड़ा को नजरअंदाज न करते हुए बल्कि पूरे गंभीरता से लेते हुए आज भारतीय सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु कई ऐसी योजनाएं निकाली हैं जिनके तहत जन्म देने वाली मां और बच्चा दोनों को ही काफी सहूलियत प्रदान की जा रही है। ये हमारी सरकार की वह सफल योजना है जिसके चलते जच्चा और बच्चा दोनों को ही आर्थिक लाभ मिलता है। क्या है केंद्र सरकार की गर्भवती महिलाओं को लेकर योजनाएं, आइए देखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में की थी। इस योजना का उद्देश्य बालिका लिंग अनुपात को में गिरावट रोकना एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ये योजना भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। ये योजना उन महिलाओं की मदद करती है जो घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होते हैं। अगर कोई महिला ऐसी किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है तो उसे पुलिस, कानूनी चिकित्सा जैसी सेवाएं दी जाती हैं। पीड़ित महिला टोल फ्री नंबर 181 यानी कि 181 पर कॉल करके मदद ले सकती है। दीपिका है। आज की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख कर, ताकि वो कुछ बन सके, खुद के पैरों पे स्टैंड हो सके और मतलब किसी पे डिपेंड ना हो सके। भारतीय सरकार की योजनाओं का लाभ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवेयर करें और मतलब अवेयर करके महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए। जैसे कि हमारे सिटी में तो महिलाओं को इन योजनाओं के बारे में पता है, मगर जो गांव, दूर दराज के गांव हैं, वहाँ पे इन योजनाओं के बारे में महिलाओं को नहीं पता। तो हमारा ये काम बनता है कि हम उनको अवेयर करें, उनको बताएं कि सरकार द्वारा काफ़ी स्कीमें निकली हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उसका लाभ उठा सकें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। जिस तरह से पहले महिलाएं डर डर के बाहर निकलती थी, लड़की बाहर नहीं निकल सकती थी, मगर आज की महिला किसी से ना डर के आत्मनिर्भर बन के बाहर निकल सकती है। कि अब कानून द्वारा ऐसे कई कड़े कानून बनाए हैं कि महिलाओं क्योंकि सरकार द्वारा ऐसे कई कानून बनाए गए हैं कि जिससे महिलाओं को कोई डर नहीं है और वो बेफिक्र होकर बाहर निकल सकती हैं। ईयर 2001 में द चाइल्ड सेक्स रेशो वॉज 927 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ और यही रेशो ईयर 2011 के आने तक सिर्फ 918 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ रह गई थी। दिस क्लियरली शोज़ कि इन 10 सालों में चाइल्ड सेक्स रेशो में डिक्लाइन आया और ये हमारे सामने फीमेल फिटिसाइड जैसे सोशल लेवल को भी लाकर खड़ा कर देता है। और यही रीज़न है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि कोई ऐसी योजना होनी चाहिए जो इस इशू को एड्रेस कर सके। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च की थी।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये इंश्योर करती है कि एक गर्ल की सर्वाइवल, प्रोटेक्शन और एजुकेशन पर ध्यान दिया जा सके, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली गई हैं। अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, तो इट वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड ऑन 22 जनवरी 2015 एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और ये जो योजना है ये एनकरेज करती है पेरेंट्स को सो दैट वो फंड्स बिल्ड कर सके अपने बच्चियों के एजुकेशन के लिए और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए। इसके तहत जो पेरेंट्स हैं न्यूबॉर्न गर्ल चाइल्ड से लेकर के अगर उनकी एज 10 इयर्स तक की है तो वो उनका अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस में या किसी भी ब्रांच ऑफ ऑथराइज्ड कमर्शियल बैंक में। और इसके लिए जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो केवल 250 रुपये है। उसके अलावा प्रति साल 100 के मल्टीपल्स में वो यहाँ पर डिपॉजिट करवा सकते हैं, और जो इसकी मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो 1,50,000 है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, उन सबको इंश्योर किया जा सके। थैंक यू। आज पूरे भारत में आत्मनिर्भर का संकल्प लिया है, जिसके चलते आज घर घर हर नारी आत्मनिर्भर बन रही है। भारत सरकार की महिलाओं के हित में ऐसी कई योजनाएं हैं जो लाखों की हैं, जिसका लाभ उठाकर हर महिला अब खुद को आत्मनिर्भर व सशक्त बना सकती हैं। आज कम पढ़ी लिखी या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए भारत सरकार ने सशक्त महिला योजना निकाली है, जिसके तहत लाभ उठाकर महिला अपना खुद का व्यापार भी कर सकती हैं। कौन सी हैं ये योजनाएं, आइए देखिए। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। ये योजना के तहत 100% तक अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी में महिलाओं के प्रसव को किया जाएगा, ताकि प्रसव के दौरान मां और उसके बच्चों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल की जा सके। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जीवन सुरक्षा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य माता और नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोकना है। जो महिलाएं सिलाई कढ़ाई में रुचि रखती है, उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से फ्री सिलाई मशीन योजना चलाई जाती है। इस योजना का लाभ देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं उठा सकती हैं। भारत सरकार की तरफ से हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आज की महिला को अपने आप को सशक्त करने के लिए सबसे पहले तो उसको शिक्षा जो है वो ग्रहण करनी चाहिए, और उससे वो क्या है कि जब उसकी वो एजुकेटेड होगी तो वो आगे फाइनेंशियली भी उस तरीके से साउंड बन सकती है, इंडिपेंडेंट बन सकती है। जी, भारतीय योजनाओं का लाभ जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अवेयर करेंगे कि जो प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं जो भी, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर फ्री सिलाई मशीन्स दी जाती हैं या उज्ज्वला योजना, ये सब योजनाएं जो हैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको जागरूक किया जाएगा तो वो इसका लाभ ले पाएंगे।
हाँ, तो सरकार जो है वो महिलाओं का बहुत ज़्यादा सहयोग दे रही है इस समय। ज़्यादा से जो नए कानून बनाए गए हैं उनके सिक्योरिटी के लिए, और आज के टाइम में उनकी बहुत ज़्यादा सुनवाई भी हो रही है। जो भी अगर कोई भी उनको इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम सिक्योरिटी के मुताबिक होती है, तो उनका बहुत ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से साल 2017 को लॉन्च की गई थी। ये योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए तैयार की गई है। महिला शक्ति केंद्र योजना के तहत गांव-गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। महिला शक्ति केंद्र योजना राष्ट्र, राज्य और जिला स्तर पर काम करती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए जो सरकार द्वारा चलाई योजनाएं हैं उनका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इस समय बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, जिसमें कई ऐसी जो योजनाएं हैं जिससे महिलाएं जो है अपना रोजगार खुद चला सकती हैं और उससे ही महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बन पाएंगी। महिलाओं को उन योजनाओं के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि उन्हें पता चले कि कौन सी योजनाएं जो हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और किस योजना से वो आत्मनिर्भर हो पाएंगी। इसके लिए जिन महिलाओं ने इन योजनाओं का लाभ पहले उठाया है वो महिलाएं अगर बाकी महिलाओं को भी इसके प्रति जागरूक करें तो अन्य भी महिलाएं जो हैं इन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगी। साथ ही साथ जो सरकार है उसे भी ऐसे अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए। जो विभिन्न विभाग हैं सरकार के उन्हें भी महिलाओं को इनके प्रति जागरूक करना चाहिए ताकि महिलाएं जो है इनके बारे में जानकारी हासिल कर पाएं और इनका लाभ ले सकें। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं, कई हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं ताकि महिलाएं उन हेल्पलाइन नंबर्स पे संपर्क कर सकें और अपनी सुरक्षा जो है उसे सुनिश्चित कर सकें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक दे रहे हैं खास लोन। जाने किस योजना के तहत मिलता है ये लोन और कितनी मिलती है मदद, आइए देखिए। मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। ये स्कीम 10 साल से कम उम्र की लड़की, बच्ची की उच्च शिक्षा और शादी के लिए है, यानी लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए ये बचत योजना है। किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्कीम पूरी हो जाने के बाद सारा पैसा उसे मिलेगा जिसके नाम पर आपने इस अकाउंट को खुलवाया होगा। जी, महिला और पुरुष जो हैं दोनों ह्यूमन बींग्स हैं विद द सेम कैपेबिलिटीज, सेम कैलिबर, लेकिन यही है कि जेंडर है डिफरेंस। और मुझे लगता है कि आज के समाज में जितनी महिला खुल के बाहर आ सकती है और जिस तरह से काम कर सकती है जिस कुशलता के साथ, उस तरह तो पुरुष भी नहीं कर सकता। लेकिन कहने का भाव ये है कि आज जो स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा बनाई जा रही हैं उनको टोटली इम्प्लीमेंटेशन में इतने ज़्यादा दिक्कत है। अभी पीछे मुझे गवर्नर साहब की एक बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को मैं 8 मार्च को एक तोहफा दे रहा हूँ कि हर थाने के अंदर एक बेंच लगेगा महिलाओं के लिए अलग। आज तक उस पर कुछ नहीं किया गया। इन चीज़ों को फास्ट ट्रैक में रख के किया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को जो दिक्कतें आ रही हैं, सरकार को चाहिए कि सरकार महिलाओं के साथ और कदम से कदम मिला के चले। और महिलाओं के लिए अगर सही में विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो बहुत सारी स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी, लेकिन उसके अंदर कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कहीं तहसीलदार के एंड पे हम लोग रुक जाते हैं, कहीं किसी एंड पे हमें कोई नुकसान हो जाता है। तो मुझे लगता है आज की डेट में जब महिला बाहर निकलने का फैसला कर चुकी है, कदम से कदम बढ़ाने का फैसला कर चुकी है, तो महिलाओं को जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें सरकार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ के महिलाओं का सहारा बनना चाहिए और महिलाओं की मदद करनी चाहिए ताकि महिला अपने आप को प्रूव कर सके और महिला अपना जो उसके अंदर जो कैलिबर है उसको खुल के ला सके। शी नीड्स अ चांस, शी इज़ वेरी पावरफुल, शी इज़ वेरी कमिटेड
फॉर द जॉब, बट शी नीड्स अ चांस टू टेल द वर्ल्ड कि हाँ मैं कर सकती हूँ। उस हाँ के लिए उसे सहयोग चाहिए समाज का, उसे सहयोग चाहिए सरकार का, और वो सरकार को सहयोग करना चाहिए। तभी एक हम जो महान भारत का सपना देखते हैं वो तभी संपूर्ण होगा जब हर वर्ग यहाँ पे फलेगा फूलेगा, और उसमें जो हम 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है। आज देखिए वर्क प्लेस पे भी महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न है जो वो बता नहीं सकती हैं, उसको कम आंका जाता है, वेजेस नहीं दिए जाते बराबर जो पुरुषों को दिए जाते हैं। सेम काम के लिए महिला को कम वेज दिया जाता है, सेम काम उनसे लिया जाता है, उनकी आवर्स ज़्यादा हैं काम करने के, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, लेकिन उनको जब वेज की बारी आती है उसको कम आंक के उसको कम वेजेस दिए जाते हैं। तो इस तरह की तमाम स्कीमें जो उन्होंने बनाई हैं महिलाओं को उत्थान के लिए, महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए, एम्पावर करने के लिए, उनको और सक्षम बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा महिलाओं के लिए रिलैक्सेशन की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू मेल, ताकि महिलाएं जो इतने साल से इतना सब कुछ सहती आई हैं इतने वर्षों से, उनको अगर हम बराबर का दर्जा देना चाहते हैं तो इसमें मुझे लगता है सरकार को बहुत अहम भूमिका निभानी चाहिए। खाली कानून बनाने से काम नहीं होगा, उसमें कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन हो ग्राउंड पे, ऐसी एजेंसीज को काम करना चाहिए ताकि महिला सही रूप में अपने आप को एम्पावर महसूस करे, और महिला अपने आप को कहीं भी उसको लगे कि आज मेरी बच्ची अगर बड़ी हो रही है तो बड़े होके वो एक पावरफुल वुमेन बनेगी, एक आत्मनिर्भर महिला बनेगी। जैसे ही देश में इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारी का प्रकोप चल रहा है, उसी की वजह से पूरे देश में तालाबंदी यानी लॉकडाउन लगा हुआ था। इस वायरस से पूरे देश में अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर भी पड़ा था और देश के सभी काम धंधे बंद हो गए थे, सभी कामकाज ठप पड़ गए थे। इससे मजदूर हो या फिर कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, सबकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग अपने काम धंधों को फिर शुरू कर रहे हैं और उनको सहायता देने के लिए सरकार ने 20 लाख के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। सरकार के इस आर्थिक पैकेज से देश के सभी, चाहे मजदूर हो, किसान हो, गरीब परिवार हो, छोटे बड़े उद्योग धंधों वाला कोई भी व्यक्ति हो, सबको इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किए गए आर्थिक पैकेज का लाभ मिलेगा। साथ ही इस पैकेज में महिलाओं पर भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण महिला को भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि महिलाएं भी अपने घर का गुजर बसर चलाने के लिए छोटा मोटा काम करती हैं, लेकिन वो भी इस वायरस के कारण बंद हो गया। लेकिन अब इन महिलाओं को देश की सभी बैंक अपना काम शुरू करने के लिए लोन दे रही हैं। प्रियदर्शनी योजना के तहत महिला आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जा रहा है और इस बैंक के जरिए महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाता है तथा इसमें ब्याज की दरों में छूट दी जाती है। ये बैंक महिलाओं को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम काम शुरू करने के लिए लोन देते हैं ताकि महिला अपने घर का गुजर बसर कर सके। जी बिल्कुल, देखिए महिलाएं आत्मनिर्भर पहले भी थी और आज भी हैं। ये लोगों की सोच पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से सोचते हैं। महिलाएं किसी भी तरह से कहीं भी पीछे नहीं, कहीं फील्ड में ही देख लीजिए, कहीं गवर्नमेंट जॉब्स में ही देख लीजिए, महिलाएं पुरुष के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और वो आत्मनिर्भर ही हैं। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाएं देखो हर तरह से आत्मनिर्भर है और मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट को ये जो विधानसभा की सीटों में भी महिलाओं को उतना ही सम्मान देना चाहिए, उतनी ही सीटें आरक्षित करनी चाहिए जितनी कि पुरुष की जाती है। पुरुष से महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है और ना ही रहने वाली है। महिलाएं हर कदम में आगे हैं और एक बार जो महिला ठान लेती है वो करके दिखाती है। महिलाएं हर तरह से सक्षम है। आज की महिला निर्भर नहीं है, वे हर मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हैं और पुरुषों के बराबर सब कुछ करने में सक्षम भी हैं। हमें महिलाओं का सम्मान जेंडर के कारण नहीं बल्कि समय की पहचान के लिए करना होगा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि घर और समाज की बेहतरी के लिए पुरुष और महिला दोनों समान रूप से योगदान करते हैं। यह जीवन को लाने वाली महिला है। हर महिला विशेष होती है, चाहे वह घर पर हो या ऑफिस में।
तो देखा आपने किस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा महिला के हित के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं का इस्तेमाल कर भारतीय महिला खुद को आत्मनिर्भर सशक्त बना सकती हैं। आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपके साथ मुलाकात करूंगी एक नई सोच, एक नए सुझाव के साथ। तब तक आप देखते रहिए मेरे सहेली प्रोग्राम।